दिल्ली विधानसभा में अब से थोड़ी ही देर में बजट पेश होने जा रहा है और उससे पहले दिल्ली विधानसभा और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी दी गई है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां विधानसभा स्पीकर के कमरे में पहुंचकर जांच कर रही है। आज सुबह दिल्ली विधानसभा और विजेंद्र गुप्ता की ईमेल आईडी पर मेल करने की धमकी दी गई। इस मेल में और नेताओं को भी धमकी दी गई है, बम से उड़ा देने की यह धमकी दी गई है। और आज का विधानसभा का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दिल्ली की जनता को क्या मिलेगा, बजट में क्या होगा, आज पूरी स्ट्रेंथ के साथ विधानसभा काम भी करेगी। तो अब आप ये समझे, ऐसे मौके पर इस तरह से बम थ्रेट मिलना, बम से उड़ा देने की धमकी मिलना, जिसमें विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, इतना ही नहीं कुछ और नेताओं को इस तरीके के धमकी भरे मेल की बात कही जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है और यहाँ पर अलग अलग गैजेट्स के जरिए यहाँ पर बॉम्ब्स की तलाश की जा रही है। स्निफर डॉग भी यहाँ पर लाया गया है ताकि कहीं पर कोई चूक ना हो जाए। आप जैसा देख पा रहे हैं कि विधानसभा के कमरे के अंदर की तस्वीर देखी, अब आप बाहर की तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर ये स्निफर डॉग तलाशी ले रहा है। जो यहाँ पर फूलों की क्यारियाँ लगी हुई है, यहाँ तक जाकर देखा जा रहा है कहीं पर कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं रखा है। इस प्रकार की धमकियां तो सिर्फ लोग ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, सुरक्षा को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं सर अभी? ना, निश्चित रूप से सुरक्षा होनी चाहिए और हमको इसको लाइट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये विधानसभा के सत्र है, विधानसभा का प्रश्न है। सुरक्षा पूरी तरह से की गई होगी और मेरे को लगता है ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ पिछली बार भी इसी प्रकार की धमकियां दी थी और हम डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं। विधानसभा का सत्र चलेगा और विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। भास्कर, पहले तो ये बताएं कि जो धमकी मिली है, इस धमकी के बाद फिलहाल क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाए गए हैं, क्या परिस्थिति है वहां पर? और देखिए, विधानसभा में अभी भी जो सुरक्षाकर्मी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। स्निफर डॉग की टीम है वो भी स्पीकर के रूम में और उनके जो आसपास का इलाका है वहां पे जांच पड़ताल की जा रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुकी हैं दिल्ली की विधानसभा में। बजट आज पेश होना है, 11 बजे उनको बजट पेश करना था, एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी, वो सब कुछ एक साथ चल रहा है। दूसरी तरफ जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो जाँच कर रही है। दरअसल ये 7:28-29 पे ईमेल आया था और सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ ये दिल्ली विधानसभा के ईमेल पे बल्कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के ईमेल पे और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री के ईमेल पे भी ये मेल आया था। और उसके बाद से जांच पड़ताल की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि एक बार इसको होक्स डिक्लेयर कर दिया जाए विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले। इससे पहले मैं बता दूं कि ये बेल बजने लग गया है यहाँ पे विधानसभा में। इसका मतलब ये होता है कि जितनी नियत संख्या होनी चाहिए, अगर 24 विधायक अंदर चले गए, कोरम पूरा हो गया तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा विलंब नहीं मुझे लग रहा है कि हो रहा है किसी भी तरह की कार्रवाई में। लेकिन ये खालिस्तान आर्मी के द्वारा ये ईमेल किया गया है, ईमेल पे ये धमकी दी गई है। ये दूसरी बार है कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को, दिल्ली विधानसभा को धमकी मिली है। इससे पहले ही जब धमकी मिली थी तो दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, ईमेल एक्सचेंज किया गया था और सुरक्षा की मांग की गई थी। अब आज जबकि बजट पेश होना है, तमाम विधायक, मंत्री, सीएम, स्पीकर सब ऑलरेडी विधानसभा में हैं, तो जांच एजेंसियां कोशिश कर रही है कि विधानसभा के अंदर, सदन में अंदर वो लोग पहुंचे, इससे पहले इसको हॉक्स डिक्लेयर किया जाए, जांच पड़ताल पूरी कर ली जाए। आपने जैसे जानकारी दी है कि अब तो लगभग तलाशी पूरी हो चुकी है, बॉम्ब स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है और जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त जो बेल बज रहा है उसका मतलब, जैसा आप समझा रहे हैं, कि जितने भी विधायक हैं शायद वो पहुंच चुके हैं, तो जिसके बाद आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी।